इनका तज़किरा किया जाता है, उनका जिक्र किया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल होता है। क्या मिलता है? रब की रहमत मिलती है। कब? जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया, सालिहीन का, अज़किया का, अतकिया का जिक्र किया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत वजद में आती है। इसलिए अपनी झोलियों को जरा फैलाकर बैठो और दामने दिल भी कुशादा रखो। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो भी अहबाब आए, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी खासी यहाँ पर एक मुसलमानों की तादाद रब का कुरान सुनने के लिए आए हुए हैं और अल्लाह के बंदे का जिक्र सुनने के लिए। अल्लाह के बंदों का जिक्र जब किया जाता है तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। और यहाँ तो ये माफले उसने किरात है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, माइतामा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, कि जब भी कोई कौम, ग्रोह, कोई जमात अल्लाह के किसी घर में आ जाए, इकट्ठे हो जाएं, क्या करें? यतलूना किताब अल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब की तिलावत शुरू कर दें। वयतदारसूनहु बैनहुम, आपस में उसका किरात करना, तदारस जारी कर ले। फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नाज़लत अलैहिमुस सकीना, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब ताला की इज्जत के, रहमत के फरिश्ते उन्हें अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं। क्या करते हैं? मैं चेक कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं कि आप लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान सुनकर किस तरह आपके दिलों पर उसके असरात होते हैं। मैं देख रहा हूं चेहरों के असरात क्या है। पर मैं उधर कुरान की तिलावत का आगाज होता है, इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज्जत और रहमत के, करम फजल के लाने वाले फरिश्ते, उनका नुज़ूल हो जाता है। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उन्हें अपने नूरानी परों से थांप लेते हैं। व नज़लत अलैहिमुस सकीना, और उन पर एक खास किस्म का इत्मीनान नाज़िल हो जाता है, उन्हें सुकून मिलता है, इत्मीनान कल्बी नसीब होता है। किन लोगों को? जब ईमान वालों के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब की तिलावत की जाती है। और मैं आप लोगों को दाद दूंगा कि आप तो माशाल्लाह काफी वक्त से बैठे हैं, तकरीबन 7:30 बजे से आप तिलावतें सुने जा रहे हैं, कुर्रा हज़रात पढ़ रहे हैं। तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अक़दस है, फरमाया जिस तरह लोहे को जंग लगता है ना, इस तरह दिलों को भी जंग लगता है। कीला फमा जिलाओ या रसूल अल्लाह, अर्ज की गई आका इरशाद फरमाइए कि अगर दिल जंग आलूद हो जाए तो फिर वो जंग उतरेगा कैसे? तवज्जो फरमा रहे हैं आप लोग? बातें ना कीजिए एक दूसरे के साथ। जंग उतरेगा कैसे? दिलों को सफाई सुथराई कैसे नसीब हो? हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, कीला फमा जिलाओहा या रसूलल्लाह, आका इरशाद फरमाइए फिर दिलों का जंग उतरेगा कैसे? खुदा न खास्ता किसी का दिल जंग आलूद हो जाए, स्याह धब्बे लग जाएं, तो वो दिल साफ कैसे, सीना शीशा दिल को कैसे मुसफ़ा किया जाए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कसरतु ज़िक्रिल्लाह व कसरतु तिलावतिल कुरान, अल्लाह का जिक्र ज्यादा करने से कुरान की तिलावत कसरत के साथ। हुफ़ाज़ और उलमा कुरा तो पहले ही बड़ा बोलते रहते हैं, मैं आप लोगों से मुखातब हूं कि आप भी जरा अपनी जुबानों को हरकत दिया करें, बोला करें जरा सुभान अल्लाह। और उम्मते मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके लिए, सारी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत पैगाम।
आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला क़रअ ताहा व यासीन। कलाम रब का है, अल्लाह का कलाम है, कुरान कदीम है, अजली कलाम है, हादिस और मखलूक नहीं है। हदीस पाक के अंदर लफ्ज ये आए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से बरवी ये हदीस है, सुन रहे आप लोग। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शान के लायक किरात फरमाई। किस चीज की? जो उसका अपना कलाम है, उसकी ही कुछ आयात, एक सूरा की और दूसरी सूरा की। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन्नल्लाह तआला क़रअ ताहा व यासीन। रब ताला ने अपनी शान के लायक किरात फरमाई, किसकी? सूरह ताहा की और सूरह यासीन की किरात। फलम्मा सामिअतिल मलाइकातुल कुरआन, जब रब की इज्जत वाले फरिश्तों ने, जो मुकर्रबीने बारगाह इलाही फरिश्ते हैं, जो हामिलाने अर्श फरिश्ते, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु, जिनको ये कुर्ब हासिल है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो उसकी शान के लायक किरात है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कलाम उसका अपना है, असली कलाम है, उसकी सूरत किरात की किया है, ये हम बयान नहीं कर सकते, उसकी कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। इब्ने हजर रहमहुल्लाह इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं, इसका मतलब है रब ताला ने फरिश्तों पर कुरान करीम की इन दो सूरतों को जाहिर फरमाया, और एक शरह उन्होंने दूसरी की है। इसका मतलब ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज फरिश्तों को इन दो सूरतों के बारे में इल्म अता फरमाया, और उनको फिर फरमाया कि बाकी फरिश्तों को इसकी किरात सुना दो। फरिश्तों का पढ़ना अब अल्लाह का पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जिसको जो मिल जाता है फिर उसका करना नहीं होता, वो उसका करना होता है। जिस तरह औलिया अल्लाह के बारे में अल्लामा रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, गुफ्तायो गुफ्ताए अल्लाह बादे गरचे अज़ खुल्क़ो में अब्दुल्ला बादे गुफ्तायो गुफ्ताए अल्लाह बादे गरचे अज़ खुल्क़ो में अब्दुल्ला बादे। अच्छा, अब औलिया अल्लाह का पढ़ना, फरमाना, कहना रब का कहना है, तो वो फरिश्ते कोई मामूली शान के हामिल हैं? हामिलाने अर्श अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु, उन फरिश्तों की बात है। तवज्जो है आपकी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब उन फरिश्तों ने रब ताला की जो शान के लायक किरात है उन दो सूरतों की समात की। कब की बात है? क्योंकि मिलाद शरीफ का भी महीना है, तो इसमें नूरानियत मुस्तफा का बयान भी जचता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कब की बात है? जब रब ताला अपनी शान के लायक किरात फरमा रहा है और फरिश्ते सुन रहे हैं। फरमाया क़ब्ल अन यख़्लुक़ल्लाहु तआला अस्समावातिल अर्द बिअल्फ़ आमिन, फरमाया जमीनों और आसमानों के पैदा फरमाने से 1000 साल कबल
आसमानों जमीन के पैदा होने से, मैं अभी देख रहा हूँ कई दोस्त इधर उधर देख रहे हैं, जो बोल रहा हूँ उसका हक बनता होता उधर देख रहा है, ठीक है, बाकी ठीक है। मजमा स्टेज के ऊपर उलमा उस्ताद कुर्राम माशाल्लाह मुझसे ज्यादा कद काठ और शान वाले मौजूद हैं, उनकी ज़ियारत भी बायसे सवाब है, लेकिन फिल वक्त मैं बोल रहा हूँ ना, तो अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। आसमानों जमीन के पैदा फरमाने से 1000 साल पहले अल्लाह अपनी शान के लायक किरात फरमा रहा है, फरिश्ते सुन रहे हैं। नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे जब अगला जुमला सुनेंगे, अल्लाह फरमा रहा किरात अपनी शान के लायक, फरिश्ते सुन रहे हैं, तो जो बयान कर रहे हैं वो नहीं सुन रहे। कुछ समझ, बस आप सुभान अल्लाह कहा करें, ऐसे ही कह दिया करें, नाम भी समझ आए। ओ मैं अर्ज कर रहा हूं, लोग कहते हैं नबी बशर है, नबी सिर्फ बशर, बशर मट्टी से पैदा हुआ, मट्टी तो अभी आई नहीं, तो सुन रहे हैं वो क्या है। मेरा ख्याल है इल्म रहने देते हैं, कुछ चंद शेर पढ़कर गुजारा कर लेते हैं। भाई जागे, अभी तक तो आपने हमारे मेहमान कारी की किरात को सुनना है, कितना दूर दराज का सफर मिस्र से आए, क्या वो ये यादें लेकर जाएंगे कि पाकिस्तान वाले इतने गुमसुम होते हैं। नबी की नूरानियत का बयान, वो मट्टी बाद में बनी है, जमीन बाद में बनी है, आसमान बाद में बने हैं। अल्लाह ने किरात फरमाई है, आसमानों जमीन के पैदा करने से 1000 साल पहले फरिश्ते सुन रहे हैं, नबी बयान कर रहे हैं, पता चला नबी भी सुन रहे हैं। वरना पढ़ो कुरान की आया, पढ़ो कुरान की आया कोई पढ़ो, जिसमें रब ताला ने फरमाया मैंने मोहम्मद अरबी को भी सुना दिया था, नहीं मिलता तो मानना पड़ेगा नूरे मोहम्मदी भी उस वक्त था। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, जालशीन हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा। इसलिए तो हमारा ये अकीदा बना है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। नबी की नात है, मिलकर जरा पढ़ लो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो चलाया भी कर, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, गर जान है तो जहां। या उमरो अनल्लज़ी खलक़ल्लाहु ताला क़ब्ला कुल्ली शैइन नूरी, सुम्मा खलक़ल्लाहु ताला अल अर्श मिन नूरी, वल कुर्सिय्य मिन नूरी, वल लौह मिन नूरी, वल कलम मिन नूरी, वश्शम्स वल क़मर मिन नूरी, वश्शजर वल हजर मिन नूरी, वस्समावाति सबा मिन नूरी, वल अर्द मिन नूरी, वल मलाइकत मिन नूरी, व कुल्ल शैइन मिन नूरी, व नूरल अब्सारि मिन नूरी, व नूरल मारिफति हुवा नूरुल ईमान मिन नूरी, वला फखर। क्या समझते हो? वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो। जान है ये जहान की, गर जान है तो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर मैं वो हूँ जिसके नूर को अल्लाह ने हर शय से पहले पैदा किया।
फिर लौह को, कलम को, अर्श को, कुर्सी को, जमीन को, आसमानों को, सूरज चांद सितारों को, हवाओं फिजाओं, कहकशाओं खुशबुओं को, शजरो हजर, जिन्नो बशर, खुशको तर, शम्सो कमर, हर शय बाद में बनी है, तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने पहले पैदा किया। और ये जो फरिश्ते जिक्र करते हैं ना, तस्बीह करते हैं ना, और सुनो सुनो मुसलमानों, हदीस पाक के अंदर आया, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते कैसे तस्बीह करते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो सब्बिहुल मलाइका तो बेतस्बीह ही नबी का नूर उन्हें तस्बीह सिखाता था, फरिश्ते सीख कर पढ़ते थे। अब बात दूर न निकल जाए, जमीनों आसमान के पैदा फरमाने से 1000 साल पहले अल्लाह ने क्या तिलावत फरमाई, किरात की अपनी शान के लायक, सूरह ताहा और बोलो सूरह ताहा और सूरह यासीन कुरान का दिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर शय के लिए दिल है, कुरान का भी एक दिल है, कुरान का दिल सूरह यासीन है। और रब ताला इसकी किरात करने वाले को कितना सवाब देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो एक दफा सूरह यासीन पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 मरतबा कुरान पढ़ने जितना सवाब उसे अता फरमाता है। और कुछ लोग मुर्दों के दुश्मन होते हैं, वो कहते हैं इसे ना पढ़ा जाए, कब्रिस्तान में ना पढ़ा जाए, क्यों, किसी की बख्शिश तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शुरू सुदूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा लिखते हैं, कौन है वो जिन्हें जागते हुए 75 दफा तेरे मेरे आका की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हदीस पाक नकल करते हैं शुरू सुदूर के अंदर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई कारी जाए, कब्रिस्तान जाए और वहां जाकर सूरह यासीन की तिलावत करे तो पढ़ने वाले को 10 कुरान का सवाब मिलेगा, और जितने भी मुर्दे कब्रिस्तान में होंगे हर एक को 10-10 कुरान का सवाब मिलेगा। ये बोलेंगे आप लोग समझेंगे। आगे सुनो, फरमाया जितने भी मुर्दे हैं हर एक को 10-10 दफा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, और पढ़ने वाले को भी उनके बराबर सारा सवाब मिल जाता है। अगर 1000 मुर्दे हैं तो 10,000 कुरान का सवाब मिल गया, हर एक को 10-10 का, और पढ़ने वाले को अपने 10 अलग, हर एक के बराबर 10-10 कुरान अलग, यानी 10,000 10 दफा कुरान पढ़ने का सवाब अकेला कारी लेकर जा रहा है। तुझे क्या है? फरमाया ताहा और यासीन की किरात फरमाई रब ताला ने अपनी शान के लाए, आसमानों जमीन के पैदा फरमाने से कितना पहले, बे-अल्फ़ आमिन 1000 साल कबल। तो फरिश्तों ने जब वो किरात सुनी, अल्लाह अकबर कबीरा, अगले जुमले सुनने के लायक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों ने उस वक्त कहा, फरिश्ते बोले जब उन्होंने अल्लाह ताला की शान के लायक जो किरात रब की तरफ से हो रही थी सुनी, तो फरिश्ते बोले तूबा लि उम्मतिन युनज़लु अलैहा हाज़ा, मुबारक है वो बड़ी मुकद्दरों वाली उम्मत है जिनके लिए ये कुरान नाज़िल किया जाए। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, जानशीने हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, फैज़ाने हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। फरमाया तूबा लि उम्मतिन, वो उम्मत कितनी मुबारक है। फरिश्ते कह रहे हैं आसमानों जमीन के पैदा होने से 1000 साल पहले, आगे जो जुमला बोलने वाला हूं बोलेंगे आप लोग, जिस नबी की उम्मत का जिक्र फरिश्ते आसमानों जमीन के पैदा होने से पहले 1000 साल कर रहे हैं, बताओ उस नबी का जिक्र कितना बुलंद होगा। मैं तो चाह रहा हूं आपको कुछ ना कुछ सुनाऊं, लेकिन ये पीछे लोग जो बैठे मेरा ख्याल सर्दी इन्हें ज्यादा लग रही है। चलो हदीस पाक का अगला जुमला सुनो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहला जुमला फरिश्ते ये कह रहे थे तूबा लि उम्मतिन युनज़लु अलैहा हाज़ा, कितनी मुकद्दरों वाली वो उम्मत है जिनके लिए ये कुरान अजीम नाज़िल किया जाए। हाय हाय, आगे क्या कहते हैं, तूबा लि अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, और बड़े ही मुबारक वो सीने होंगे जो कुरान की ऐसी दौलत को अपने सीनों में समो लेंगे। यानी जो कारिया कुरान है
जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। फरिश्ते उनका जिक्र कर रहे हैं इस रंग में। अब देखो ना, पढ़ने वाला रब अपनी शान के लायक, सुनने वाले फरिश्ते हों, कदर फिर पड़ती है ना। फरिश्ते हों, सुनने वाले। हुजूर अलैहिस्सलाम के उन उम्मतियों का जिक्र फरिश्ते कर रहे हैं जिन्होंने कुरान की दौलत को अपने सीनों में सुना। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लौ जुइल अल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन नार लन तमस्सहु नार कमा क़ाल। महतरका की लफ्ज भी एक दूसरी रिवायत में आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुरान को अगर कच्चे चमड़े में रखा जाए और फिर बिलफर्ज उसे आग के करीब किया जाए, फरमाया वो कुरान पाक जो उस कच्चे चमड़े में वहां तक आग पहुंचे, ये तो बड़ी दूर की बात है। जो चमड़ा है, कुरान नहीं है, आग उसे भी नहीं जलाएगी। शारीन हदीस इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं, इसका मतलब क्या है? जब कुफार का, मुशरिकीन का दौर, जाहिलियत का दौर जा रहा था, इस्लाम आ रहा था, उस वक्त कुछ लोग कुरान के दुश्मन थे। उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान की इस दौलत से रूशनास इस तरह करवाया करते थे कि इसे हक नहीं समझते हो। मुसलमानों को ये आम इज़्न था कि वो कुरान करीम की सूरत जो भी उस वक्त लिखने की थी, उसे चमड़े में रखकर आप कहते इसे देख लो, आपके पास ले जाकर इसकी हक्कानियत की दलील ये होगी कि ये कुरान मोजिज़ कलाम है। इसका जिस्म, इसका जुस्सा जो है, हैसियत हिस्सी भी मोजिज़ा है, इसकी किरात भी मोजिज़ा है, इसका माना भी मोजिज़ा है। इसके नजदीक आग नहीं आ सकती। और इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, इन्ना मोजिज़तल कुरान मुस्तमिर्रतुन बाक़ियतुन इला यौमिल क़ियामा। पहले नबी आए, उनके मोजिज़ात वक्ती थे, उनका दौरे सल्तनत और दौरे नबूवत इख्तिताम पजीर हुआ, मोजिज़ात भी चले गए, लेकिन चूंकि ये नबी आया तो है, अब जाने के लिए नहीं आया। एक जिंदा नबी को मानने वालों बोलो जरा सुभान। तो उसका लाया हुआ मोजिज़ा कुरान भी मुस्तमिर्रतुन बाक़ियतुन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक ये जारी रहेगा, क़यामत तक मौजूद रहेगा। ओए नबी का मोजिज़ा सिफत होती है, उनका लाया हुआ कुरान अगर मौजूद है तो साहिब कुरान को भी मौजूद मानना पड़ेगा। कुछ समझ भी आ रही है? चलो बड़ी बात, आगे सुनो। अब इसका मतलब क्या है? लौ जुइल अल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन नार लन तमस्सहु नार औ कमा क़ाल। इसका मतलब अब क्या है? यानी वो उस दौर के अंदर तो इसे दिखाया जाता, लेकिन अब ये है कि इस पर ये एतकाद रखो, जिनके बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं उनके लिए सुना रहा हूं, और अल्लाह करे ये तालीम सबको दिलानी नसीब हो। हमारे हुजूर सैयदना मुर्शिदना किबला पीर सैयदी शम्सुल फुक़हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका सबक और दरस भी यही है ना, क्योंकि उर्स शरीफ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। ऐसे नहीं अल्लाह वाले बनते हैं, अल्लाह वाले कुरान पढ़ पढ़ कर, कुरान पढ़ा पढ़ा कर। सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। हज़रत गौस पाक सरकार फरमाते हैं, दर्रस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन। लोगों, ये कुतुबियत का ताज मेरे सर पर लंबे बाल रखकर इसकी वजह से नहीं सजाया गया, और जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनने या जरूरत से कम जो कपड़े रखने की वजह से नहीं डाला गया है। ताजे कुतुबियत मेरे सर पर सजाया गया है कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने की बरकत से, कुरान की तालीम देने और लेने की बरकत से। और हुजूर सैयदना इमामुल औलिया, इमामुल अत्किया, गौसुल अगवास, कुतुबुल अक्ताब, ख्वाजा आज़म, गौसे आज़म, हुजूर सैयदना मोइनुल हक़ वल मिल्लत वद दीन, हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसे नहीं सरताजे औलिया बने हैं। और से सुनो, उनके लिए मुअर्रिखीन ने लिखा है 70 साल उन्होंने नींद नहीं ली है, ना दिन को ना रात को। कितने साल? सारे बोलो कितने साल? 70 साल नींद नहीं ली है। दिन को देखा जाता है, कुरान पढ़ते दिखाई देते हैं, रात को दिखते हैं तो कुरान पढ़ते दिखाई देते हैं।
और मुअर्रिखीन लिखते हैं एक खत्मे कुरान दिन को और एक खत्मे कुरान रात को क्या करते थे। जिन हस्तियों ने 70 साल इस तरह गुजारे हैं, बता उसकी अजमत और शान का अंदाजा कौन कर सकता। यही तो वजह है कि दीगर औलिया अपने मरातब और अपने कमालात और मुनासब का ऐलान करते हैं, लेकिन हुजूर ख्वाजा हिंद गरीब नवाज खुद अपनी जुबान से अपने मर्तबे और मकाम का ऐलान नहीं करते। बारगाह मुस्तफा में सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या सय्यद अल बशर, जवाब आता है व अलैका सलाम या कुतबा मशाइखिल बर्र वल बहर। बारगाह मुस्तफा में सलाम का नजराना देते हैं कि आका सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया आप पर सलाम हो। जवाब क्या आता है, खुशकी और तरी के जितने भी मशाइख औलिया हैं सब के कुतुब तुम्हारे ऊपर भी सलाम। हाय हाय फिर वहां से मदीना से ये काफिला नूर चला अजमेर आया। बाबा जी सरकार एक शेर पढ़ा करते थे, मिलकर हम भी पढ़ लेते हैं, उनका चूंकि उर्स याद ताजा हो जाए। उठी घटा मदीने से अजमेर को चली, उठी घटा मदीने से अजमेर को चली, हिंदुल वली के नाम से महकी कली कली, और ऐसी नजर के लाखों को कलमा पढ़ा दिया, खाजा पिया के नाम से रोशन गली गली, अज फैज़ ऊ बजाए कली बजाए देरो कलीसा, दरदार कुफर मस्जिदों मेहराब व मिंबरस, आ जाके दूध नारा व फरियाद मुशरिका, इकनो खरोशे नाराए अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर कबीरा। तो 70 साल कैसे गुजारे हैं कुरान करीम की तिलावत करते हुए। और हमारे आका मौला, हमारे मुर्शिद व मुरब्बी, हमारे शेख तरीकत हुजूर किबला शम्सुल फुकहा, आपने जिंदगी के 65 साल इस तरह गुजारे। कितने साल? 65 साल इस तरह गुजारे हैं। काल अल्लाह व काल रसूल की सदाए, काल अल्लाह व काल रसूल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कूनू रब्बानियीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। रब वाले, अल्लाह वाले कैसे बनते हैं? ऐसे नहीं बनते दुनियादारी में पढ़कर, सारी दुनिया अल्लाह के लिए छोड़कर सारी जिंदगी दीन की खातर तर्क कर देने से अल्लाह वाले बनते हैं। कुरान करीम की तिलावत करके, कुरान करीम की तालीम हासिल करके और फिर आगे सिखाने के बाद, जिस तरह के हुजूर इस्लाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर कौन है? जागीरों वाले, जायदादों वाले, कोठियोकारों वाले? ना ना ना, उनका जिक्र नहीं। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान सीखा। सबसे बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान। अच्छा सुनो, मैं वो हदीस पढ़ रहा था, बात लंबी ना हो जाए। फरिश्ते कहते हैं तूबा ले अजवाफिन तहमिल हाजा, मुबारक हैं वो दिल सीने जो इस दौलत को अपने अंदर समो ले। अगला जुमला कारियों के लिए जो किरात करेंगे, जो कर चुके हैं उनके लिए। फरिश्ते बोलते हैं, फरिश्ते क्या कहते हैं? तूबा li अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाजा, वो जुबानें भी बड़ी मुबारक हैं जो इस कुरान की तिलावत करेंगे। तो कुरान करीम की तिलावत बहुत अजीम चीज है। पढ़ा करो, अपने घरों को आबाद करो। हुजूर इस्लाम ने फरमाया ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, आबाद करो, उन्हें जिंदा करो। कैसे? कुरान करीम की तिलावत करने से तुम्हारे घर आबाद हो।
आज गाने बजानों की आवाज तो आती है, आ रही कि नहीं आ रही? ये बातें कड़वी हैं, लेकिन मैं जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि जिस हस्ती का हमारे शेख मुर्शिद का उर्से पाक है ना, वो भी हक की बात डंके की चोट पर करते हैं, चाहे जितनी किसी को कड़वी लगती है। मेरे मुसलमान भाइयों, गाने बजाने की आवाज से तुम्हारे घर खराब होंगे, बर्बाद होंगे, तबाह होंगे। अगर अपने घरों को आबाद करना चाहते हो, रब की किताब की तिलावत करो, तुम्हारे घर आबाद हो जाएंगे, दिल भी आबाद हो जाएंगे, तुम्हारे जिस्मों पर रौनकें आ जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी, तुम्हारे घरों से शयातीन नस जाएंगे, रहमतें आ जाएंगी, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिन घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता वहां शयातीन आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, बदबख्तियां छा जाती हैं, नहुस्ते फैल जाती हैं। लेकिन इन्नल बुयूत अल्लज़ी युक़रा फ़ीहा अल-कुरान, वो घर जिनमें रब के कुरान और किताब की तिलावत की जाती है, तवज्जो कर रहे हैं आप लोग? फरमाया वो घर जिन घरों में अल्लाह की किताब की तिलावत की जाती है, फरमाया तहदुरुल मलाइका व तखरुज मिनहा शयातीन, वहां से शयातीन चले जाते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं। अब जाहिर है जो चाहेंगे हमारे घरों में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आए, तो वो तो अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत करते रहे। बहरहाल मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि हमारे शेख मुर्शिद, हमारे मुरब्बी शेख तरीक़त हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सारी जिंदगी कुरान करीम की खिदमत के साथ वाबस्ता रहे। तवज्जो करो, आखिरी बातें कर रहा हूँ, हमारे मेहमान मौजूद हैं तो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। सारी जिंदगी आपने वक्फ कर रखी थी दीन की खिदमत के लिए, सारी जिंदगी कुरान की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। और सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान हदीस कुदसी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से ये हदीस मरवी है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब फरमा रहा है, सुनेंगे आप हदीस कुदसी, रब ताला फरमाता है कि मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती, कि वो बंदे जिनको मेरी कलाम कुरान पाक, मेरा जिक्र और मुझसे मांगने के आगे मशगूल किए रखे, नहीं यानी वो बंदा ना जिक्र कर सका है ना दुआ मांग सका है, बस कुरान की तिलावत ही करता रहा है, रब फरमाता है मांगने वालों और दुआ करने वालों से बेहतर मैं उसे अता करता हूं। क्योंकि रब तो जानता है ना किसको क्या चाहिए और क्या मांगने वाला है, दिल में क्या किसी का। वालिम ज़ात सुदूर ज़ात रब ताला की है। तो हदीस से कुर्सी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, बस कुरान के साथ अपने आप को वाबस्ता करना तुम्हारा काम है, सारी की सारी जरूरतों को पूरा करना उस वहदहु ला शरीका लहू का काम। हज़रात गिरामी कदर, तो हमें तो यही सबक मिला है, अभी दीन की खिदमत करने से कुछ ना कुछ इज्जत मिलती है दुनिया के अंदर। ये बहुत थोड़ी इज्जतें जो दुनिया में जाहिर हो रही हैं, असल इज्जतें तो दीन की खिदमत और कुरान की खिदमत करने वालों की कयामत वाले रोज जाहिर। जो भी इज्जत है दुनिया में दीन की बरकत से ही, जो भी है आखिरत के मुकाबले में तो बहुत कम दिखाया जा रहा है। सही इज्जत अगर किसी की नजर आएगी तो कयामत के रोज नजर आएगी। लेकिन आओ मैं आपको हदीस शरीफ की रोशनी में अर्ज कर दूं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले से ही कयामत का मंजर देख लिया। नजरे मुस्तफा हो तो फिर छुपा क्या रह सकता है, देखने वाले अल्लाह के हबीब हों तो फिर कौन सी चीज छुप सकती है। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि कारिए कुरान जब हशर के मैदान में निकलेगा, जब वो पुल सिरात पर आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे हुक्म होगा कि ऐ कारिए कुरान, हाफिज़े कुरान, कुरान पर अमल करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, अकेला ना जा, अपनी बिरादरी के 10 ऐसे बंदे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, तू सिफारिश करता जा, जिसकी तरफ तेरी उंगली उठेगी हम गुनाह माफ कर दे चले जाए।
वशफ़अहू फी अशरत मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम कल वजबत लहुमुन नार कमा काल। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 10 बंदों का उसे सिफारिशी बनाया जाएगा। उन 10 में से हर एक ऐसा होगा जिस पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी है, लेकिन उस हाफ़िज़े कुरान के इशारा करने से गुनाह माफ हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर आलमे दीन की शान कदर, ये तो हाफिज़े कुरान की शान थी ना कि 10 बंदों का कोटा उसे दिया जाएगा। और आलमे दीन के बारे में क्या आया हदीस पाक के अंदर? देखो ना, अभी लोग कहते हैं उन्हें दीवार के पीछे का पता नहीं, जो अभी होना है क़यामत के रोज हमारे आका ने वो पहले बयान किया। ऐसे तो नहीं कहा जाता ना, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अयान है। जब आलिमे दीन पुल सिरात पर आएगा, हाफ़िज़े कुरान की शान में पढ़ दी है, आलिमे दीन की कदर क्या होगी, उसकी अजमत को कैसे जाहिर किया जाएगा। अला रूसिल खलाइक, लोग सब जमा हैं, अव्वलीन व आखिरीन, उम्म माज़िया सब वहां मौजूद हैं, अंबिया और रसूल हैं मौजूद हैं, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलातो व सलाम के अफराद में से जब उलमा आएंगे मैदान हशर के अंदर पुल सिरात पर, उन्हें उनकी इज्जत कैसे रब तआला ज़ाहिर फरमाएगा। उन्हें कहा जाएगा कैफ़हीना, यहाँ ठहरो, कैफ़हीना यहाँ ठहरो, यहाँ ठहरो। उधर 10 आदमी मुकर्रर थे, 10 ले जाओ, लेकिन आलिमे दीन को कहा जाएगा कैफ़हीना यहाँ ठहर। वशफ़अ लिमन अहबब्ता, जिसकी चाहता है सिफारिश कर ले, जिधर तेरी उंगली उठती चली जाएगी उधर उसके गुलाम। वशफ़अ लिमन अहबब्ता। आप बोलेंगे अगला जुमला तो जरा सुन लो, एक आलिमे दीन की ये शान है। ओए सुनो गौर से, एक आलिमे दीन की अगर ये शान है कि उसे आम इज़्म दिया जाएगा कि वशफ़अ लिमन अहबब्ता, बता जो शम्सुल फुक़हा हैं उनका शान क्या है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, फैजान हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, जानशीन हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा। सलाम फरमाते हैं फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिदिन औ कमा क़ाल। एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। अगर एक फ़क़ीह इतना भारी है तो बता शम्सुल फुक़हा की शान, बताओ उनकी इज्जत क्या हो, उनका मर्तबा क्या। यही तो वजह थी कि शैतान दुनिया के जैसे भी सामने आते, हमारे बाबा जान सरकार कभी घबराते नहीं थे। जैसा भी कोई मूजी होता, चाहे कोई मुनकरे नबूवत होता, चाहे कोई खत्मे नबूवत का मुनकर होता, चाहे कोई हदीस का मुनकर होता, चाहे कोई नूरानियत का मुनकर होता, चाहे कोई इल्मे गैब का मुनकर होता, चाहे कोई औलिया अल्लाह का मुनकर होता, चाहे कोई अगवास व अफ्ताब औलियाए चिश्त अहले बहिश्त का मुनकर होता, किसी भी शैतान को उन्होंने अपनी जोड़े के नोक के बराबर भी नहीं समझा है। हक बात को हमेशा डंके की चोट। हमारे जामिया में प्रोग्राम था सालाना, हुजूर सैयदना ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का उर्स मुकद्दस चल रहा था। एक साहब शेर पढ़ रहे थे, अगर गीती सरासर बाद गीरत चिरागे चिश्तियां हरगज़ न मीरत। तो पता नहीं उसे उसके दिल में क्या मरोड़ था, हालांकि जिस हस्ती का उर्स मुबारक था जिक्र फिर उसका ही होना होता। ऐसा ही होता है ना भाई, ये तो नहीं ना होता कि बारात किसी और की साजरी, दूल्हा किसी और को बना दिया। कभी ऐसा हुआ है? बेटा पैदा हो किसी के घर और लड्डू किसी और के यहाँ बांटे जा रहे हो, ऐसा कभी होता है? नहीं ना होता। तो उर्से मुकद्दस चूंकि औलियाए चिश्त अहले बहिश्त के इमाम का सजा हुआ था, तो औलियाए चिश्त अहले बहिश्त की ही शान बयान की जानी थी। तो ये तो बड़ा जाना था
इलाही ताबवत खुर्शीद माहे चरागे चिश्तियां रा रोशन। तो वो एक बद्दू किस्म का बंदा है, उसके पता नहीं क्या मरोड़ उठा और वो खड़ा हो गया और पता नहीं उसके दिल में क्या चला था, शायद ये कादरियों का इनकार कर रहे हैं या सुरवर्दियों का या ये नक्शबंदियों का। हालांकि ऐसा नहीं होता, जिसके नाम की महफिल सजी हो जिक्र उसका ही फबता है। बाकी ये है कि सुन्नी सच्चा होता ही वो है जो सारे वलियों को मानता, सब वलियों को मानता, किसी का इनकार। अब मैं जो अर्ज करना चाहता हूं बस मुख्तसर कर दूं कि बाबा जान सरकार ने उससे मैक ले लिया, यानी उसने एक वो जो आलमे दीन पढ़ रहे थे ना, अगर कीती सरासर बाद गिरत चिरागे चिश्तियां हर गजना मीरत, तो वो आया और उसके पता नहीं क्या दिल में चल रही थी, उसने मैक उससे छीना और चिरागे कादरियां हर गजना मीरत चिरागे सुरवर्दियां। बाबा जान सरकार ने मैक पकड़ ला, हम कौन सा किसी का इनकार कर रहे हैं, चिश्तियों की महफिल है तो जिक्र चिश्ती बुजुर्गान का ही होगा। तो ये कोई आज का शेर तो नहीं है, ये तो आज से सैकड़ों साल पहले औलिया अल्लाह ने गया, अगर गीती सरासर बाद गिरत चिरागे चिश्तियां हर गजना बूद हर यक पीर चिश्ती ए फता बर कदम गाहे मोहम्मद मुस्तफा। बूद हर यक पीर चिश्ती ए फता बर कदम गाहे मोहम्मद मुस्तफा। और फिर हम तो चिश्ती हैं, आशिकाने खाजगाने चिश्तरा अज कदम ता सर निशाने दीगर पुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगर। बाबा जान सरकार हम किसी का इनकार नहीं करते, सच्चे सुन्नी किसी का इनकार नहीं करते, वो तो सबके मानने वाले होते। और इस तरह उसकी उस बर्बरियत और ज्यादती का जवाब दिया मजमा आम के अंदर बरसरे पैकार स्टेजे मोहम्मदी पर खड़े होकर कि उस सारी उसकी जो बनावटी तकरीर थी उसकी धज्जियां बखेर दी और सुबह मुस्कुराए और फरमाने लगे, खाजगाने चिश्ताले बहिश्त का फैजान देखो कितना। जब मैंने उसका रद्द कर रहा था ना मैं, तो उसके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के सारे हालात मेरी आंखों के सामने थे। इतना मुत्तकी परहेजगार औलिया चिश्त के खिलाफ तके, औलिया चिश्त के खिलाफ तुम भौंके। आप फरमाते हैं जब मैंने उसका रद्द करना शुरू किया ना, रब ताला की तरफ से सारे पर्दे हटते हैं, उसके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के उसके सारे हालात मेरी आंखों के सामने थे। मैं जो चाहता उसके बारे में, ये पकड़ होती अल्लाह की तरफ से। अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह के कमाल अता फरमा रहे हैं। और ये सब बरकतें हैं, दीन की बरकतें हैं, कुरान की बरकतें हैं। क्या हैं? कुरान की बरकतें हैं। और हमारे बाबा जान सरकार कुरान पाक और दीन की बरकत से मामूर थे और हैं, और बेफज़ली ताला उनकी कब्र मुबारक भी फैजान जारी किए हुए। कल मैं चौलस्तान के दौरा से वापस आया हूँ, तो वहाँ सैकड़ों मील दूर फैजान शम्सुल फुक़हा मैंने अपनी आंखों से वहाँ मिले। गौर से सुनो, वहाँ मुझे एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा मैं मक्का पाक गया, मेरा एक बच्चा था 3 साल का मेरे साथ था, और उस बच्चे को जब एहराम खुलवाने के लिए उसके सर को हलक कराया गया ना, मुंडवाया गया, तो पता नहीं वो उस तरह ठीक ना था या कुछ, उसके सर पर फिंसियां बन गई और फिर वो जिल्द उतर गई और बिल्कुल सर उसका चटियल बिल्कुल मैदान की तरह गंजा हो गया। 3 साल तक उसके सर पर बाल नहीं उगे। इधर जब मैं चौलस्तान वापस आया तो बाबा जान सरकार भी आए हुए थे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर किबला सैयदी शम्सुल फुक़हा भी आए। तो मैंने ज़ियारत की तो मेरा दिल खुश हुआ, तो मैंने मौका गनीमत जाना, मैंने अपना बच्चा उनकी बारगाह में पेश किया। मैंने अर्ज कर दी, हुजूर 3 साल हो गए हैं, मेरे बच्चे के सर पर बाल नहीं है, बड़ी भद्दी शक्ल लगती है इसकी, बाल उगते नहीं। हकीमों डॉक्टरों ने जवाब दे दिए हैं। बाबा जान सरकार मुस्कुराए और उसके सर पर मसा किया, हाथ फेरा, हाथ फेरते हैं और उसने कसम उठाई खुदा की और कहा, खुदा की कसम महीना नहीं गुजरा था सारा सर बालों से पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बुजुर्गों के को मानने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह को जितनी भी इज्जतें मिली हैं या कयामत को मिलेंगी, कयामत के बाद वो सब दीन का सदका है।
अपने आप को दीन के साथ वाबस्ता रखो, कुरान पढ़ो और पढ़ाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन।